तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर आचार्य जी की बुक का एक और चैप्टर। तो आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए? तो आज मैं चैप्टर 3 आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, पेज नंबर 8। तो क्या नाम है इस चैप्टर का? फ्रीडम ऑफ चॉइस कम्स ओनली विद द फ्रीडम ऑफ द चूजर, है ना। चूजर जो चुनाव करता, जो चुनता है, उसके फ्रीडम से ही हम फ्रीली चॉइस कर सकते हैं। तो क्वेश्चनर सवाल कर रहा है, सर यंगस्टर ऑफन रिबेल अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स इज लॉन्ग एंड ऑल हैव वन बॉटम लाइन, माय लाइफ माय रूल्स। व्हाट डू एंशिएंट विजडम एंड वेदांता से ऑन दिस इशू, राइट। तो आज क्वेश्चनर कह रहा है कि सर जो आज की युवा पीढ़ी है ना, जो आज की जनरेशन है, वो काफ़ी विरोध करती है रूल्स रेगुलेशन। उससे कुछ भी कह दो तो वो सीधे बोलेगी माय रूल्स माय लाइफ। कुछ भी खाऊं पीऊं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी पहनूं, राइट। तो इस पर अपना एंशिएंट विजडम जो वेदांता है वो इस पर क्या कहता है ना। तो आचार्य जी बोल रहे हैं, You see, when you say choice, you are referring to the option that you have in the external world, right? तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो बाहरी जगह तुम्हें उपलब्ध है, हाँ? तुम उन्हीं को इंगित कर रहे हो। You whether you want to go with that person or this person, whether you want to keep your hair long or short, that is the kind of freedom of choice we usually refer to, है ना। ये सब ऑप्शन बाहर ही तो उपलब्ध होते हैं ना, कि हम ये पहनना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, हम इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, हम इस रिलीजियन को फॉलो करेंगे, राइट। ये सब कहाँ बाहर है ना। और इसी को तुम कहते हो कि भाई ये हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इन ऑप्शन को चुनने के लिए, कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वी यूजुअली रेफर टू, है ना, हम इसी तरह के फ्रीडम ऑफ चॉइस को इंगित करते हैं। तो वी से आई एम फ्री पर्सन सो आई मस्ट हैव द राइट टू डू एज आई प्लीज। सो मैं पर्सन हूँ, मेरे पास ये हक है, मैं वही करूँगा जो मुझे खुशी देगा, राइट। सो आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू से, आई विल डिसाइड वेयर आई वांट टू स्टे, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू रीड, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू ईट, है ना। वही है कि मैं डिसाइड करूँगा क्या खाऊंगा पीऊंगा, कहाँ रहूँगा, क्या पढ़ूंगा, है ना। ये सब कौन मैं डिसाइड करूंगा। डेट इज द फिलोसफी द प्रीमिस ऑन विच द एंटायर आर्ग्यूमेंट इज बिल्ट, है ना। यही तुम्हारी फिर जिसके आधार पर तुम बोलते हो, आर्ग्यूमेंट देते हो, है ना, कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो मैं कुछ भी करूं, राइट। और लेट्स लुक एट इट लिटिल डीपली फॉर अ मोमेंट। जरा ठहरो, रुको, देखो जरा गहराई से। हु इज मेकिंग द चॉइस? ये जो चॉइस है ना, किसको जो चुनाव, ये कौन बना रहा? इज द चूजर रियली फ्री? जो चुनने वाला है वो सच में फ्री है, फ्रीली चॉइस कर रहा है क्या? हु इज द चॉइस मेकिंग एजेंसी? अब देखते हैं, कैन वी लुक एट दैट एजेंसी, कैन वी लुक एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द चॉइस कम्स, है ना। अब उस पॉइंट्स पे जरा करो जहां से ये तुम्हारे चुनाव आ रहा है ना। देखते हैं, इज द डिसीजन मेकर रियली फ्री टू मेक द चॉइस? जो डिसीजन ले रहा है वो सच में फ्री है? व्हाट डज इट मीन टू बी रियली फ्री? इसका क्या मतलब है कि सच में रियली फ्री होने का? इट मीन्स टू बी फ्री ऑफ unencumbered of prejudices, past ideologies, ignorance, all kinds of things that call themselves knowledge। कहने का मतलब है तुम्हारा जितना भी, है ना, इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं अज्ञान कहते हैं, है ना, जो तुमने ऐसे ही मान लिया बिना सोचे समझे, बिना उस पर रिसर्च किए, है ना, यहाँ सोसाइटी के द्वारा, फिल्मों द्वारा तुम्हारे अंदर डाल दिया गया, उसी पर तुमने विश्वास कर लिया है, राइट। तो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट कॉल देमसेल्फ नॉलेज, तुम उसको अपना ज्ञान कहते हो। व्हेन यू आर फ्री ऑफ दीज, व्हेन यू हैव अ क्लियर आई साइट that is not burdened by anything, that is not blocked by anything, only then can you have free choice, है ना। जब तुम्हारे अंदर बोध होगा, गहराई होगी, है ना, जब तुम्हारा जितना भी पहले का अज्ञान था वो कट जाए, जब क्लियर आई साइट होगी तुम्हारी, है ना, तब तुम फ्रीली चॉइस कर सकते हो। Unfortunately, we tend to focus a lot on the aspect of choice and too little on the central issue of the chooser, है ना। हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, है ना, बाहर जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, है ना, उसके चुनाव पर। हम सेंट्रल इशू ऑफ द चूजर, मतलब जो चुन रहा है ना, उस पर कम फोकस करते हैं कि भाई ये कौन है चुनने वाला। इज द चूजर फ्री? सच में ये जो चुनने वाला है ये सच में फ्री है, आज़ाद है चुनने के लिए।
If the chooser is not free, then freedom of choice is just a feel good kind of self delusion, है ना। अगर चुनने वाला फ्री नहीं है तो जो ये देन फ्रीडम ऑफ चॉइस इज जस्ट अ फील काइंड ऑफ सेल्फ डिलीजन, तुम्हें बस सुनने में ही अच्छा लगेगा, है ना। तुम्हारे लिए बस डिल्यूजन है तुम। द चूजर इज इंस्लेव्ड एंड हाउ इज ही इंस्लेव्ड, है ना। तो चुनने वाला है वो गुलाम है, कैसे है, ही इज इंस्लेव्ड इन अ वेरी वेरी एनोनिमस वे, है ना। यू डोंट इवन नो हु योर इंटरनल मास्टर्स आर, तुम ये जानते ही नहीं तुम्हारे कौन भीतरी मास्टर हैं जो तुम्हें कंट्रोल करते हैं ना। और इसी कहते हैं बड़े एनोनिमस वे में तुम गुलाम हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। यू डोंट इवन नो, है ना, ये तो पता हो गया। यू डोंट इवन नो हाउ डीपली यू आर कंडीशन, तुम्हें ये पता भी नहीं तुम कितने कंडीशनड हो। कंडीशनड का मतलब है कि तुमने क्या है, कुछ भी तुम्हारा खुद का नहीं है ना। तुम्हारे बोरोड कॉन्सेप्ट हैं लोगों के लिए हुए, और तुम जिनको अपना बोलते हो, ये भाई मेरी परंपरा है, मेरी वो है ना। और जबकि वो तुमने सीखा किसी और से, सोसाइटी से या फिल्मों से, है ना, किसी से भी सीखा हो, जिनको तुम अपना बोलते हो, है ना। इसी को कहते हैं कंडीशनड माइंड बोल दो या कंडीशनड बोल दो, है ना। तो तुम काफी कंडीशनड हो। एंड दैट प्रोबेबली एंड अनफॉर्चुनेटली इज द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ मैनकाइंड, है ना। ये ज्यादातर लोगों की यही सिचुएशन है। तभी तो आज देखो ना लोग कितना झगड़ा करते हैं, भाई मेरी परंपरा है, और तुम जानते कुछ नहीं हो। किसी भी एक परंपरा का मतलब पूछ लो ये क्यों है, किस लिए, तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा और तुम उसे अपना बोलते हो। और वो और तुमने सीखा किसी और से ही है और तुमने मान लिया। We don't even know how many unknown and faceless and anonymous masters we are carrying within, है ना। हम नहीं जानते हैं कि हमें कंट्रोल करने वाले जो भीतर हैं, है ना, हम उन्हें जानते ही नहीं, फेसलेस है। Now carrying all these masters within, carrying all the bondages of enslavement within, we cry for freedom in the external world, है ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब हम इतने भीतरी जो है ना कंट्रोल करने वाले मास्टर्स हैं हमारे अंदर, इतने सारे मास्टर्स हैं, और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में चॉइस करने के लिए रोते हैं, है ना। तो तुम्हें जब भीतर से कोई कंट्रोल कर रहा है तो तुम बाहर कैसे यार कर लोगे फ्रीली चॉइस। नाउ सच अ फ्रीडम शुड बी देयर टू बी टेकन, नो इशू, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट बिकम्स क्वाइट अ सेम, इट जस्ट अ फेकेड बिग फास्ट, है ना। ये बस दिखावा ही होगा। मतलब तुम भीतरी गुलाम हो और बाहर तुम मतलब फ्रीली चॉइस मतलब करना चाहते हो, है ना, वो होगी नहीं, कर नहीं पाओगे तुम। बस एक तरह का दिखावा ही होगा, मुखौटा, मतलब फ्रॉड मामला होगा ये। तुम बोल रहे हो कि मैं फ्रीली चॉइस कर रहा हूँ पर है नहीं ये। एन enslaved one talks of freedom in the external world, है ना। internally enslaved and externally wanting all the freedoms, है ना। तुम भीतरी गुलाम हो और बाहर तुम मतलब फ्रीली चॉइस की बात करो, पॉसिबल ही नहीं है। योर मास्टर आर सिटिंग विद इन, राइट, है ना। तुम्हें कंट्रोल करने वाले तुम्हारे भीतर ही बैठे हुए हैं। There was an age when people were controlled from the outside. There used to be monarchy, there used to be church, the religious authorities, and so much more that would wing upon us, try to control our lives in so many ways possible, है ना। पहले एक समय था जहाँ बाहरी तौर पे लोग हमें कंट्रोल करते थे, है ना। चाहे रिलीजियस अथॉरिटीज हो जाए, बहुत तरह के लोग थे, है ना। बाहरी जो विदेशी लोग थे वो हमें कंट्रोल करते थे, वो नचाते थे अपनी उंगली पर हमें। कहाँ थे अपन, हाँ, दैट वॉज वन एज, नाउ मच ऑफ दैट इज गॉन, है ना। वो पहले का समय था और काफी सारा वो जा चुका है। मच ऑफ दैट काइंड ऑफ सिस्टम हैज बीन डिसमेंटल्ड, है ना। पहले मतलब ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। तो इट्स रिलिक्स स्टिल रिमेन, थोड़ा सा अवशेष है, बट दे टू विल सून बी डिस्पैच टू हिस्ट्री, राइट। हाँ, वो भी मतलब चला ही जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टुडे इज टायरनी ऑफ द इंटरनल, है ना। तो आज समस्या मतलब कहाँ, भीतरी है, राइट, है ना। तो हमें आज भीतर ज्यादा फोकस करना चाहिए। द टायरेंट इज नो मोर सिटिंग आउटसाइड, है ना। हमें जो नचाने वाला है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है आज, है ना। द टायरेंट इज सिटिंग विद इन, है ना, वो भीतर ही है हमारे। इट इज अ पार्ट ऑफ आर ईगो, ये हमारी अहम का पार्ट है। इट इज कंट्रोलिंग अस फ्रॉम इनसाइड, आज हमें वो भीतर से गुलाम बनाए हुए है ना, कंट्रोल कर रहा है। एंड इफ द टायरेंट इज सिटिंग विद इन एंड इफ वी वांट फ्रीडम,
देन द रियल बैटल हैज टू बी इंटरनल रेदर देन एक्सटर्नल, है ना। तो जो है ना रियल बैटल है वो आज तुम भीतरी युद्ध करो, भीतरी, बाहर नहीं करना है कि बाहर तुम किसी से लड़ लो भाई, कुछ भी मैं फ्री चॉइस करना चाहता हूँ, है ना, बाहर नहीं, आज तुम थोड़ा भीतरी ध्यान दो, है ना। आज तुम भीतरी तौर पर गुलाम हो, बाहर कौन तुम्हें आज गुलाम बनाए हुए है। कोई कहे तुम सीधे बोल दोगे नन ऑफ योर बिजनेस माइंड योर ओन बिजनेस, सीधे डायलॉग मार दोगे, अपने काम से काम रखो, वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले तुम्हें हंटर से नचाया जाता था मार मार कर, पर आज वैसा नहीं है ना। तो इसलिए भीतर थोड़ा ध्यान दो। इन नो वे I am saying that we don't need any external changes, but the focus must shift to the inner direction now। हाँ वही बात है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मतलब चेंजेस नहीं चाहिए, पर जो फोकस है ना तुम्हारा भीतर की तरफ चला रहा है ना, must shift to the inner direction now। That is the demand of the time। आज के समय की यही डिमांड है, बिल्कुल सही बात है। And believe me, if you are internally free, then externally all your choices and actions will anyway be free। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम इंटरनली फ्री हो जाओ, है ना, तो तुम बाहर जो भी चुनाव करोगे ना वो फ्रीली ही चुनाव करोगे। Nobody will be able to suppress you anyhow anyway। ठीक है, कोई तुम्हें रोकेगा होगा नहीं, है ना। जब तुम भाई फ्री हो जाओगे ना तो तुम चुनाव भी अच्छा ही करोगे, जिससे लोगों को भी खुशी होगी, तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, समझदार हो जाओगे, बोध आ जाएगा, है ना। इट वॉन्ट बी पॉसिबल, है ना, है ही नहीं अब जब तुम्हें कोई रोक ले, जब तुम अगर भीतरी तौर पर फ्री हो जाओ। सो द मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग एंड द मच मोर टॉपिकल थिंग टुडे इज इंटरनल फ्रीडम, है ना। आज जो इम्पोर्टेंट है ना वो आज इंटरनल फ्रीडम है ना, बाहर नहीं, थोड़ा भीतर। फ्रीडम ऑफ द चूजर एंड दैट कम्स लार्जली थ्रू स्पिरिचुअल मीन्स, है ना। फ्रीडम ऑफ द चूजर, जो चुनाव करता, जो चुन रहा है ना, उसके फ्रीडम को कौन, मतलब वो तो तुम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो सकते हो। कैसे? सो वन विल हैव टू टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वन रियली वांट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर कोई सच में फ्रीली चॉइस करना चाहता तो उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी विल गिव यू फ्रीडम ऑफ द चूजर। यस, जो चुनने वाला है तभी वो मतलब फ्री हो सकता है जब वो स्पिरिचुअलिटी के पास आएगा, राइट। एंड विद दैट फ्रीडम रेस्ट अश्योर्ड ऑल योर चॉइसेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड विल नॉट लैक इन फ्रीडम, राइट। जो बाहर भी फिर चुनाव करोगे ना वो एकदम फ्रीली ही चुनाव करोगे। एंड इफ यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस रेदर द फ्रीडम ऑफ द चूजर, देन इवन इफ यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द वर्ल्ड दैट फ्रीडम विल बी नो अवेल। वही है, मतलब अगर तुम भीतरी तौर पर फ्री नहीं हुए और बाहर तुम फ्रीली चॉइस करना चाहते हो ना, और उस तरह का फ्रीडम है ही नहीं अवेलेबल, है ना। वो नहीं है। यू विल बी जस्ट फीलिंग एज इफ यू आर फ्री टू चूज, है ना। बस तुम फील करते रहो कि तुम हाँ फ्री टू चूज हो। यू वुड एक्चुअली नॉट टू बी फ्री टू चूज, है ना, तुम पर सच में नहीं हो। सम टायरेंट सिटिंग इनसाइड यू वुड बी कंट्रोलिंग ऑल योर चॉइसेस, है ना। जो भीतरी है ना वो मास्टर, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और नॉट अ प्रिटी सिचुएशन, जाहिर सी बात है, बट देन द अल्टरनेटिव फॉर एक्चुअल एंड कंप्लीट फ्रीडम इज अवेलेबल, लेट्स टेक, है ना। तुम्हारे लिए जो कंप्लीट फ्रीडम वो भी अवेलेबल है। जाओ स्पिरिचुअलिटी की तरफ और फिर देखो तुम्हारे जो भीतरी मास्टर्स हैं उन स्पिरिचुअलिटी उनका खत्म कर दे, है ना, उनका मर्डर कर दे, है ना, त्रिशूल वगैरह जो भी हो मार दे, तलवार वगैरह। तब तुम फ्री चॉइस कर सकते हो जब तुम्हारे भीतरी मास्टर्स का कत्ल हो जाएगा, है ना। अब जैसे अब जैसे तुम खाने पीने का ले लो, है ना। अब कहते हो ना भाई मुझे ये चीज पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं। जैसे अब कोई, जैसे मान लो कोई लड़का है, कहते हैं ना ये इसकी शक्ल मम्मी में गई है, इसकी आंखें पापा में गई हैं, वैसे ही तुम्हें जैसे कोई चीज खाने की पसंद आ रही है, वो भी क्या पता जेनेटिक्स के थ्रू आ गई हो, क्या पता वो तुम्हारे पिता को पसंद हो, मम्मी को पसंद हो, या फिर उनके भी उनसे ऑफ मतलब पेरेंट्स से जितने भी तुम्हारे एंसेस्टर वगैरह वहां से ये जो चलता चली आ रही है चेन, है ना, वही डिसाइड करते हैं क्या तुम्हें पसंद है, क्या मतलब ये जो, और शरीर का भी वो भी सब वही, ठीक है। और बाकी सब जो हमें पैसा चाहिए
ये सब कौन, तुम्हें बचपन में ये सब था कि भाई मैं इस दुनिया में हूँ तो मुझे पैसा चाहिए, ये है मेरा एम, ठीक है, पैसा कमाना, गुड वाइफ, है ना, मतलब ब्यूटीफुल वाइफ और सब कुछ जो भी आज तुम्हें ये सब कौन, दूसरे ही तो डालते हैं फिल्में वगैरह, भाई सुंदर कन्या चाहिए, 18 के हो गए तो ये सब कौन सिखाता है, लोग सिखाते हैं, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट थोड़ी थे, ये सब तुम्हारे अंदर डाल दिए गए और तुम कहते हो भाई मुझे ये चाहिए, ये पहनना है, कि क्यों पहनना है, क्योंकि भाई लोगों की अटेंशन चाहिए। और ये किसने सिखाया, लोगों ने सिखाया। बचपन में तुम कुछ भी पहन लेते थे, कुछ भी मिल जाए तुम्हें फटा हुआ पहन लोगे, पर नहीं, आज तुम्हें अच्छे चाहिए, है ना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, वो भी लोगों ने सिखाया है। बचपन में कदर करते थे क्या, तुम कच्छे में घूमने चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता था, पर आज तुम्हें, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और देखते हैं कौन सी बुक अब की लाएंगे। तो ठीक है, फिर ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू गाइज।